प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। राजनीति विज्ञान मूलतः समाज विज्ञानों के वर्ग में आता है, अतः यह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मात्र यथार्थवादी, वस्तुनिष्ठ और मूल्य निरपेक्ष विज्ञान नहीं है। यद्यपि इसे राजनीति विज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन गिलक्राइस्ट कहते हैं कि इस विषय के विश्व स्तरीय महानतम विद्वान अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। किंतु एक और बकल, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन, बर्क आदि विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वहीं दूसरी ओर अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान तथा बोंदा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, ब्राइस, प्लंटशली, जेलिनेक, फाइनर और लॉस्की इसे राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। मैटलैंड कहता है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। पहला है कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के विरुद्ध में तर्क। पहला तर्क है कि राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह प्रयोग और पर्यवेक्षण संभव नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों में किसी भी विषय के बारे में पहले पूर्वानुमान किया जाता है और फिर उसकी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रयोग और पर्यवेक्षण की विधि अपनाई जाती है, परंतु पॉलिटिकल साइंस में हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा है कार्य कारण में सुनिश्चित संबंधों का अभाव होता है। तीसरा है प्राकृतिक विज्ञान में सुनिश्चित और सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में नहीं होते। राजनीति विज्ञान का मूलभूत विषय राज्य है, किंतु उसकी पद्धति के बारे में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद हैं। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में शुद्ध नाप तौल का अभाव पाया जाता है। पांचवा है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में भी राजनीति विज्ञान और विज्ञान में मौलिक अंतर है। प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन जड़ पदार्थ होता है जिनमें चेतना नहीं होती, लेकिन हमारी सामग्री मानव है जो निरंतर चेतनशील, परिवर्तनशील है। राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह निश्चित और सत्य भविष्यवाणी की क्षमता का भी अभाव पाया जाता है। इतना सब होने के बाद भी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में निम्न तर्क देते हैं। ये लोग कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित विज्ञान है, उसके अपने सर्वमान्य सिद्धांत हैं, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध पाया जाता है, पर्यवेक्षण और इसमें प्रयोग संभव है। राजनीति विज्ञान में भाइनर कहता है कि भविष्यवाणी की भी क्षमता है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक यथार्थपरक विज्ञान होने के साथ साथ आदर्शपरक विज्ञान भी है। अब राजनीति विज्ञान की प्रकृति एक कला के रूप में जब हम देखते हैं तो हम इसे देखते हैं कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही एक कला भी है। प्राचीन काल से ही बृहस्पति, मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि भारतीय राजशास्त्रियों ने इसे शासन की एक कला के रूप में मान्यता दी है, और प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी विद्वान ने भी अपने ग्रंथ स्टेट्समैन में राजनीति को शासन की कला के रूप में चित्रित किया। किसी भी विषय को कला होने के लिए दो लक्षणों का उसमें होना आवश्यक होता है। पहला होता है उस विषय के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लागू करना पॉसिबल हो, और दूसरा वह विषय मूल्यात्मक हो ताकि जीवन को अधिक सुखमय बना सकें। ये दोनों ही गुण हमें राजनीति विज्ञान में देखने को मिलते हैं। अब निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि अपनी प्रकृति से ही राजनीति विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है। हालांकि यह एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, किंतु इसे हम सामाजिक विज्ञान अवश्य कह सकते हैं। अपने उद्देश्य एवं कार्यों की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ कला भी है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान केवल अपने विषय का सैद्धांतिक अध्ययन करता है तो यह विज्ञान हो जाता है, और जब यह मानव जीवन के सुख में वृद्धि करने के लिए लागू होता है तो यह एक कला हो जाती है। अतः राजनीति विज्ञान की प्रकृति हम देखते हैं तो ये कला भी है और एक ये विज्ञान भी है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक परंपरागत हमारा राजनीति विज्ञान है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला है यह तर्क और कल्पना पर आधारित एक आदर्शात्मक अध्ययन है, विषय है। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं कि यह नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों का इसमें विशेष बल होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन की इसमें प्रमुखता होती है, क्योंकि राज्य सत्ता का आधार हमारा कानून होता है। और चौथा है प्रधानतः यह एक संकुचित अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ता अपने आप को पाश्चात्य राज्य व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा, और उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों का अध्ययन को उन्होंने महत्व नहीं दिया।
और 5वां पॉइंट इसमें हमारा है कि चिंतन में व्यक्ति निष्ठता के तत्वों की विशिष्ट रूप से प्रधानता हमें दिखाई देती है, जैसे यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार, या आदर्शवादियों का विवेक से साक्षात्कार करने का विचार। धन्यवाद बच्चों।